हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद कर रही हूँ सभी अच्छे होंगे, सभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे पहले की तरह। जो आपका सेकेंड सेमेस्टर है, आप लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे इसके लिए कि मैम क्या क्लास नहीं होगी इस बार। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि जो आपकी सेकेंड सेमेस्टर की क्लास रहेंगी वो मैथ्स की और इंग्लिश की होंगी, जिसमें इंग्लिश का में जो ग्रामर वाला रहेगा, नाउन, प्रोनाउन और आपकी जो एरर रहेंगी वो मैं कराऊंगी वहाँ पर। बाकी का जो आपका रीडर है वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आता है, 1 या 2 क्वेश्चन आ गए तो आ गए पूरे पेपर में, वरना पूरा जो इंग्लिश का पेपर रहता है वो ग्रामर पर ही बेस रहेगा आपका सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक है? तो शुरू करते हैं। बाकी का जो आपका मैथ्स वो सिलेबस है सेकेंड सेमेस्टर का, सारी की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। वहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स। लेकिन फिर भी अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इतना टाइम नहीं है कि नोट्स बना पाओ, जैसे कुछ बच्चे एसएससी में लगे होंगे, कुछ का और भी यूपी वाले एग्ज़ाम्स होंगे। तो अगर उसमें लगे हुए हैं और आपके पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, आप परचेज़ करना चाहते हैं नोट्स, तो आप परचेज़ कर सकते हैं टेलीग्राम से, ठीक है? चलिए, तो आज आपकी शुरू करते हैं मैथ्स की। आज से आपकी 6 बजे मैथ्स की क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है? डेली 6 बजे मिला करेंगे हम। सिलेबस देख लेते हैं कि कौन-कौन से टॉपिक आपके मैथ्स में हैं इस बार। तो पहला टॉपिक है 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा व मासा, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ। एक चीज़ और अपने माइंड में सेट करते हुए चलिएगा कि जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें जो मैथ्स आपने पढ़ी थी एकदम हलवा थी, बहुत ही आराम से कर ली होगी। लेकिन जो सेकेंड सेमेस्टर है या थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर, जैसे ही आगे बढ़ेंगे वैसे ही मैथ्स का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो आपने जो गलतियां फर्स्ट सेमेस्टर में की हैं उनको सेकेंड में नहीं दोहराना है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका शायद मैथ्स का पेपर ठीक नहीं हुआ हो, पासिंग मार्क्स भी नहीं बन रहे हो, तो उन्होंने जो जो गलतियां की थी, आपको खुद पता है कि आपने कहाँ पर गलती की हुई है, उसको आगे के सेमेस्टर में ना दोहराइएगा, ठीक है? थोड़ी सी मैथ्स का लेवल बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है, आपको अपना प्रयास भी और ज़्यादा करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका कौन सा टॉपिक है? एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन बहुत इजी नहीं, सीधे सीधे नहीं देगा कि आपको 20, 25 या 26 का एलसीएम निकालिएगा या एचसीएफ निकालिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं थ्योरी वाले। जैसे आपको दे दिया जाएगा कि कपड़े के 3 थान में 40 मीटर, 50 मीटर या 60 मीटर कपड़ा है, तो वह बड़ी से बड़ी माप का पैमाना बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को बराबर बराबर माप सके। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है वो आपको देखना पड़ेगा। बताते नहीं है वो कि सीधे सीधे एलसीएम निकालो या एचसीएफ निकालो। या फिर कोई कमरा है, उसमें उसकी मतलब लंबाई चौड़ाई इतनी है, उसमें कितनी वर्गाकार टाइल लग सकती है, इस टाइप से क्वेश्चन भी आपका आएगा। दूसरी बात करते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 2 संख्याओं का लासा व मासा दिया जाए, एक संख्या दी जाए और आपको दूसरी संख्या पूछी जाए। तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कर लेंगे आराम से। एक टॉपिक और यहाँ पर जुड़ जाता है आपका शेषफल पर आधारित लासा व मासा के क्वेश्चन। तो जो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया, ये जो टॉपिक है आपका 2 नंबर आपको दिलाएगा यहाँ से, शॉर्ट क्वेश्चन में आएँगे ही आएँगे लासा और मासा से। और 1 नंबर शायद आपको वेरी शॉर्ट में मिल जाए, तो टोटल यहाँ से 3 नंबर आपके पक्के हो जाएँगे। अगला है आपका टॉपिक व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो व्यंजक वाले जो क्वेश्चन्स रहेंगे उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आपका आएगा, डिवाइड भी आ जाएगा इसमें। साथ-साथ सिंप्लीफिकेशन का एक टॉपिक भी दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक पूर्ण व परिमेय संख्या की अवधारणा। उसके बाद पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग और पूर्णांक परिमेय संख्या का गणितीय संक्रिया। तो ये जो 3 टॉपिक है ये मिला के ही आपका सिंप्लीफिकेशन यहाँ बनेगा। साथ साथ प्रतिलोम को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रतिलोम आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े थे, योगात्मक और गुणात्मक, तो यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये तीनों मिला के ही आपका सिंप्लीफिकेशन में आएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है समीकरण व सर्वसमिका का क्या मतलब है, किस तरीके से समीकरण को फाइंड करते, कौन सा समीकरण है, इनमें कौन सी सर्वसमिकाएं हैं वो देखना है, उनकी पहचान करना। देखिए समीकरण में जो है उसका, जैसे आपको दे दिया गया कोई भी समीकरण, और जैसे यहाँ पर 3x इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करना कि x का मान कितना आएगा, इस तरीके से। व्यंजकों का गुणनफल व सर्वसमिकाएं, तो 2 व्यंजक दे दिए जाएं, जैसे आपको दे दिया x² + 4, मल्टीप्लाई करने को बोला जाए x + 2 का। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन। इसके बाद आपका शुरू हो जाता है मेंसुरेशन, क्षेत्रफल, आयतन, धारिता की संकल्पना। जैसे आपका वर्ग का क्षेत्रफल लास्ट ईयर था,
जिसमें ट्राइंगल आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट था लास्ट ईयर, ट्राइंगल आपका, रेक्टेंगल और स्क्वायर। यहाँ पर और आगे बढ़ जाएंगे, साथ साथ आपका आयतन भी आ गया, वॉल्यूम, जिसमें आपका क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको यहाँ देखना पड़ेगा, ठीक है। त्रिभुज, आयत, वर्ग का क्षेत्रफल और अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, बंटन व आंकड़ों का आयत चित्र। पहले पिक्टोग्राफ था, बार ग्राफ था, यहाँ पर रहेगा आयत चित्र। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है सर्वांगतम तथा समरूपता, और लास्ट टॉपिक है त्रिभुजों के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें कौन कौन सी। तो ये दोनों टॉपिक आपके एक साथ ही रहेंगे। तो ये है आपका मैथ्स का सिलेबस, ठीक है। ये टॉपिक आपके रहने वाले हैं। देख पा रहे होंगे कि थोड़ा सा बढ़ गई हैं चीज़ें, और इनको पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा अपना, ठीक है, क्योंकि उतने इजी टॉपिक नहीं है जो फर्स्ट सेमेस्टर में थे। एकदम फर्स्ट सेमेस्टर में सब कुछ पहले से पढ़ा हुआ लग रहा था, शायद ही लग रहा होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना कि जिन्होंने शायद मैथ्स उठाकर भी नहीं देखी होगी और जाके एग्जाम दे दिया होगा, है ना, कुछ ऐसे भी होने वाले हैं। तो देखिए अब धीरे धीरे क्या है, मैथ्स आपकी बढ़ जाएगी, तो रिवीजन तो करना पड़ेगा। जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, जिनको कॉन्फिडेंट है कि मैं कर लूंगा बहुत अच्छे से या मैं कर लूंगी बहुत अच्छे से, तो वो भी रिवीजन तो जरूर करिएगा इसका, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, यानी कि शाम को 6 बजे, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक यानी कि एलसीएम और एचसीएफ में कंप्लीट कराऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।